वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी सुधी श्रोता, विद्वान दर्शक, धर्मावलंबी, धर्म ध्वजवाहक का अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैंने एक वीडियो सुना और 2 दिन से उस पर काफी चर्चा भी आपने देखी होगी, समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स पर, यत्र तत्र सर्वत्र, कि 16 मुसलमानों की एक टीम है, एक समूह है, जो अजीत डोभाल से मिली है। तो मैं उत्सुक हो गया जानने को कि ये 16 मुसलमान कौन हैं, अजीत डोभाल जी ने क्यों इनको बुलाया, इनके बीच में क्या बातचीत हुई, ये मेरी उत्सुकता थी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूं कि क्या बात हुई और उस पर हमारी टिप्पणी क्या है, आपको हम यह बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या मोदी सरकार, अजीत डोभाल का मतलब मोदी सरकार, वो मोदी सरकार का हिस्सा है। मोदी बार बार क्यों मुसलमानों से मिलते हैं? एक बार नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है कि कितनी बार मुसलमानों की टोलियों से मिलते हैं, मुसलमानों के अलग अलग समूह उनसे मिलते हैं। आए दिन उनकी फोटो आती रहती है इस बात की। एक बार जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सूफियों का एक कुछ समागम किया था, उसको उन्होंने संबोधित किया, वो भी संभवतः 2 दिनों का था। मेरे एक मित्र हैं फारसी के विद्वान, वो उसमें थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मोदी सरकार ऐसा क्यों करती है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और इतने सारे विद्वान हैं, लोग हैं, लगे हुए हैं, यूट्यूब चैनल पर हैं, अन्यत्र हैं, समाचार पत्रों में हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? आप कल्पना कीजिए कि मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो केवल और केवल हिंदू वोटों के कारण बने। 14 में बने, 19 में बने और 24 में बने। सीटें कम अधिक आई उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन उनके वोटों का अधिकांश नहीं, सर्वांश जो है वो हिंदुओं का है। अपवाद स्वरूप 1-2 आ जाए उसकी बात नहीं करते। लेकिन क्या कोई हिंदुओं की टोली बनाकर वो मिलते हैं, हिंदुओं की टोली से मिलते हैं? या चलिए कहते कि भाई अपने आप प्रधानमंत्री कार्यालय में या अपने निवास स्थान पर अलग अलग हिंदुओं की टोली बुलाते, पूछते कि भाई हिंदुओं की क्या समस्या है, धर्माचार्यों की क्या समस्या है, संतों की क्या समस्या है, सन्यासियों की क्या समस्या है, या हिंदू समाज की समस्या क्या है, हम जानते हैं। यदि ऐसा करते आप तो इसको स्वाभाविक माना जाता, क्योंकि आप उनके रक्त और स्वेद से जी रहे हैं, आपकी सांस चल रही है, आप उन हिंदुओं के कारण वहां हैं जहां हैं, अन्यथा आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कहां होते। यहां तक कि गुजरात में भी आप जहां थे वहां केवल और केवल हिंदुओं के कारण थे। आप कल्पना कीजिए कि मुसलमान आपको चाह भी ले, मान लीजिए 100% मुसलमान हिंदू के चाह ले मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, और हिंदू एक भी ना चाहे, तो क्या बन सकते हैं आप कुछ भी नहीं बन सकते। तो फिर तो जो आपको वोट नहीं दे रहा है, जो घोषित रूप से आपको अपना शत्रु मानता है,
आप उसी के पैर पखार रहे हैं, आप उसी को बुला रहे हैं बार बार। अब जैसा मैंने कहा, 2 मिनट के लिए सुन लीजिए कि अजीत डोभाल से क्या बात हुई। अजीत डोभाल ने बाहर आकर कुछ नहीं कहा कि हमने क्या बात की, लेकिन एक व्यक्ति है सरेश वाला, और मैं मानता हूं कि ये भारी दलाल है, जो मुसलमानों और मोदी सरकार के बीच का दलाल है, और मोदी का अत्यंत प्रिय गुजराती है, और ये न जाने कितने पदों पर है, क्या करता है भगवान जाने। लेकिन मैंने आरंभ से ही देखा है, 2014 के पहले से ही ये बड़ा प्रसिद्ध हो गया, टीवी चैनल पे आता है, बात करता है, क्या करता है। तो ये सरेश वाला भी 16 लोगों में से एक व्यक्ति था जो अजीत डोभाल से जो लोग मिले। तो सरेश वाला ने अपना जो साक्षात्कार दिया है, उससे हमें जानकारी मिली है कि क्या बात हुई। अब आप देखिए, सरेश वाला ने बताया कि हम 16 लोग थे, और 16 के 16 साधारण मुसलमान थे, जो अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी कहिए कि मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई करके अपने अपने क्षेत्र में हमने नाम कमाया है, और बहुत नाम कमाया है। उनमें एक व्यक्ति उद्योगपति है, कोई शिक्षा में काम कर रहा है, कोई एक महिला डॉक्टर है, वो अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से 16 लोगों का ये समूह मिला था, और 16 से अजीत डोभाल ने पहले एक एक से सुना कि आप अपने क्षेत्र में जहां काम कर रहे हैं उसमें कोई कठिनाई हो तो बताइए, मुसलमानों की क्या कठिनाई है बताइए, हम उन कठिनाइयों को दूर करेंगे। और उसके उत्तर में जो अजीत डोभाल ने कहा वह इस प्रकार है। पहला वक्तव्य सुनिए। अजीत डोभाल ने कहा कि भाई, भारत एक जहाज है, और उस जहाज पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और हमारा जो भाग्य है वो बंधा हुआ है। तो यदि जहाज चल रहा है, अर्थात तैर रहा है पानी में, तो हमारा भाग्य है कि तैर रहा है, मतलब हम साथ साथ तैर रहे हैं। और यदि डूब रहा है जहाज, तो हम साथ साथ डूब रहे हैं। तात्पर्य यह कि केवल हिंदुओं को लेकर के न जहाज चल सकता है, और डूबेगा भी तो केवल हिंदू नहीं डूबेगा, मुसलमान भी डूबेगा। मतलब हमारा भाग्य बंधा हुआ है, ये अजीत डोभाल ने कहा। मतलब ये कि मुसलमान भी प्रगति करें, तरक्की करें, ये सरकार की चिंता है। ये कुल मिलाकर वो कहना चाह रहे हैं। अर्थात ये कि मुसलमान जो हैं भारत का अभिन्न हिस्सा है, उनके बिना भारत की प्रगति का, भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो भाई, मोहन राव भागवत ने कौन सी बुरी बात कह दी? वो कह रहा है बिना मुसलमान के हिंदुस्तान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और यही बात तो अभी होश वाले या होश बोले जो है वो कह रहे हैं अमेरिका जाकर के। और मुझे ये किसी की बात समझ में नहीं आती कि भाई, तुम जीतते हो हिंदुओं की बदौलत, और जीतने के बाद चिंता करते हो मियाँ की। तब क्यों नहीं सोचते तुम? जीतने के समय क्यों नहीं सोचते कि जाते मुसलमान के पैर पड़ते कि भाई, तुम वोट नहीं दोगे तो हम तो बनेंगे नहीं। तो तब तो चंदन लगाते हो, त्रिपुंड लगाते हो, और हिंदुओं के पास जाते हो। और अब आप देखिए विडंबना इसमें। मेरा प्रश्न यह है कि आपको मियाँ की इतनी चिंता है, मियाँ को देश की कितनी चिंता है? क्या मियाँ ये हृदय से मानता है कि ये उसका देश है? कुरान में देश नाम की कोई चीज नहीं।
कुरान में राष्ट्र का कोई विचार ही नहीं। कुरान में उम्मा है, उम्मत है, सारे संसार के मुसलमान हैं जो भाई हैं। शेष जो हैं उनकी दृष्टि में कसाई हैं। कुरान में यह है बात कि जो मियां नहीं है उसको लेकर के मियां का फर्ज है कि या तो उसको मियां बनाए, नहीं तो उसकी गर्दन काट दे। अब आप उस व्यक्ति की विकास की बात कर रहे हैं, उसकी प्रगति की बात कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि मुसलमानों में अपवाद होते हैं। बहुत ऐसे मुसलमान हैं मैं जानता हूं जिन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं, वो जानते ही नहीं कुरान क्या है। मैं बहुत मुसलमानों को जानता हूं जिनको अरबी एक अक्षर नहीं आती, उर्दू भी एक अक्षर नहीं आती, उर्दू लिखना नहीं जानते हो। तो ऐसा व्यक्ति अगर एक सेकुलर देश में अपवाद स्वरूप कुछ हो जाए तो वो तो अपवाद स्वरूप होगा, लेकिन उसका मजहब कहता क्या है? और सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि उसने देश को बांटा है। तो आप ऐसे को हृदय से लगाते क्यों हैं? और आप क्या सोचते हैं कि आपके बुलाने से वो आ जाएगा आपके पास? मेरी चुनौती है आपको, आप आधे मुसलमानों के वोट लेके दिखा दीजिए, कुछ भी देकर, अपनी गर्दन काट के भी आप दे दें, तब भी आधा वोट दे दे तो मैं आपका मान लूंगा। अरे जो मोहनदास करमचंद गांधी का नहीं हुआ, जो गुरु नानक का नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? गांधी ने जितना किया मियां के लिए, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे देश में कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उसको भी, उस गांधी को भी मुसलमानों ने अपमानित किया भरी सभा में। कहा घटिया से घटिया मियां भी, मुसलमान भी गांधी से श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुसलमान है। गांधी हमारे लिए काफिर है, वो मरेगा तो जहन्नुम जाएगा, जन्नत नहीं जा सकता। तो अजीत डोभाल हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, दो बातें, या तो आप इस कुरान की बात को जानते हैं और जानते हुए लोभ लालच में आप उनको पटा रहे हैं, लेकिन तब भी गलत है, क्योंकि लोभ लालच में पटा भी लेंगे तो वो तो पटेगा नहीं। भाई प्रमाण कश्मीर है, कश्मीर ने में भारत ने अपना हृदय काट के आपको दे दिया, आपको 370 दिया, आपके यहां प्रधानमंत्री था, आपके यहां 2 विधान थे, सब कुछ था, तो क्या मुसलमान खुश हो गए? मुसलमानों ने चुन चुनकर हिंदुओं को काटा और हिंदुओं को अंततोगत्वा उस जगह को छोड़ के भागना पड़ा। और विडंबना देखिए इस देश की, 12 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्या 12 बार भी आपने विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को बुलाकर अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में या अपने निवास स्थान पे बिठा के बातचीत की है कि आप बताइए आपकी पीड़ा कितनी है, आपको किस प्रकार का कष्ट है, आपकी कठिनाइयां कैसी हैं, आपको पुनर्स्थापित करने में क्या बाधाएं हैं, हम आपके लिए क्या करें? या अजीत डोभाल ने ही ये काम किया होता तो आपको वो नहीं सूझता है, आपको सूझता मियां है। ये हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़कने के बराबर है, नमक रगड़ने के बराबर है। आप समझ नहीं रहे हैं कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों हिंदुओं की मनस्थिति क्या है। हम आहत महसूस कर रहे हैं, हमको छला गया है, हम ऐसी अनुभूति हमको हो रही है। और इसके कारण पर जब हम विचार करते हैं तो पहले तो हमारा माथा हिल जाता है कि हम क्या विचार करें। वह व्यक्ति जिसको हमने हिंदुनिष्ठ धर्मनिष्ठ समझा था, हमने हिंदू समझा था, वो इतना बड़ा धोखेबाज हो जाएगा, प्रवंचना करेगा, छल करेगा हमारे साथ, यह हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने बहुत चिंतन किया इस पर,
बहुत सोचा क्या कारण हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सरल कारण है। ये जो मोदी हैं या अजीत डोभाल हैं या राजनाथ सिंह हैं या अमित शाह हैं, इन लोगों की एक बड़ी कमजोरी है। और वो कमजोरी क्या है? वो कमजोरी है कि कहीं हम हिंदू न मान लिए जाए। दुनिया हम पर थूकेगी, दुनिया हमको कहेगी अरे देखो ये हिंदू है, इनमें ग्लानि है, इनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना घर कर गई है कि मैं हिंदू हूं। ये गर्व नहीं है इनके पास ये गौरव का विषय नहीं है कि हिंदू हैं। इनके लिए दुख की बात है कि हिंदू हैं। और ये जो धारा है ना, ये भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से चली आ रही है। उसके पूर्व ये धारा थी। यह नेहरू में प्रबल रूप से उपस्थित थी, अन्य प्रधानमंत्रियों में उपस्थित थी। इसीलिए कोई प्रधानमंत्री अपने आप को हिंदू कहने से बचता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसको ग्लानि होती है क्योंकि संसार क्या कहेगा। संसार कहेगा देखो ये हिंदू है, मतलब कोई पापी है, कोई घृणित है। मुसलमान होना बड़े गौरव की बात है, ईसाई होना और भी गौरव की बात है। ये हीन भावना से पीड़ित मानसिकता है और उसका प्रतीक है नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह। यदि इनसे थोड़ा बचे हैं तो वो है योगी जी और हेमंत विश्व शर्मा। क्योंकि योगी जी का एक वक्तव्य, उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप ईद मनाते हैं या इफ्तारी करते, का क्यों मनाए, मैं हिंदू हूं, जब मेरी उसमें आस्था ही नहीं है तो मैं कैसे मना सकता हूं। यह कहने वाला दूसरा राजनेता मुझे नहीं दिखाई देता। या हेमंत विश्व शर्मा का यह कहना कि 23 विधानसभा है, वहां मुस्लिम बहुल है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं उनको वोट नहीं देंगे, तो वोट ही नहीं मांगे उनसे। तो उनको लगता है अनअपोलोजेटिक हिंदू है। किस सीमा तक है ये मैं नहीं जानता, लेकिन है। क्योंकि इस तरह की बात तो नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी नहीं कही, तो हम कैसे मान लें कि वो यहां आके बदल गए, पहले कुछ और थे। तो ये अत्यंत घृणित है और ये नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा। देखिए, आप जवाहरलाल नेहरू नहीं है और न वो युग है। जवाहरलाल के समय में दिल्ली में 4-5 अखबार चलते थे या 10 लगा लीजिए, उसके अतिरिक्त संचार का कोई माध्यम नहीं था। लेकिन आज कोई बात छुपती नहीं है, आज बात यूं निकल जाती है। क्या कारण है कि जो गौतम खट्टर है वो नराधम, नरपिशाच फ्रांसिस जेवियर का इतिहास बताते हैं, उसके कारनामे को बताते हैं, उसके कुकृत्य को बताते हैं, तो आपकी गोवा पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंच जाती है हिमाचल। उसके 18 वर्ष के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लेती है हरिद्वार से। लेकिन फिर जो ईसाई हैं गोवा के, वो यदि भगवान राम और सीता को गाली देते हैं और उसके लिए हिंदू जाकर प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं, नाम लेते हैं, उनके विरुद्ध पुलिस नहीं जाती है। तो आप हीन भावना के शिकार हैं और हीन भावना आपको कहीं नहीं रहने देगी, आपको सुख चैन से जीने भी नहीं देगी। या आप समझ लीजिए, आप चैन से नहीं रह पाएंगे। मुसलमान आपको क्या देगा? दूसरा, यह मुसलमान के साथ भी धोखा है। क्यों धोखा है मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि मान लीजिए
जो मुसलमान रहता है भारत देश में, उसका 10% ऐसा मुसलमान है जो कुरान पढ़ के इस्लाम से दूर हो गया है। वो मानता है कि एक ऐसा कल्ट है, एक ऐसा मजहब है जिसको माना नहीं जा सकता, जिसको फॉलो नहीं किया सकता, जिस पर चला नहीं जा सकता। ऐसे लोग अपने आप को कुछ भी कह लें, एक्स मुस्लिम कह लें या एथिस्ट कह लें, कुछ भी कह लें, तो क्या उनके साथ धोखा नहीं है? यदि आप इन मुसलमानों को पटाने में लगे हैं तो क्या उनके हृदय को आप नहीं चीर रहे हैं? वो क्या सोचेंगे कि भाई हमारे जैसों का तो बस चलेगा ही, तो गोली मार देगा ये यार, कहेगा तो मुसलमान ही नहीं है। दूसरे, मान लीजिए कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो सचमुच पढ़ लिख के अपनी इन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए भी धोखा है। मुसलमान औरतों के लिए धोखा है। आप जानते हैं कि मुसलमान औरतें घर में कितना पिटती हैं, क्योंकि उनके मजहब में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है कि तुम मार सकते हो। वो कितनी पीड़ित हैं। वो क्या सोचेंगे, ये हमको बचाएंगे? आज भी मुसलमान 4 निकाह कर सकता है। आपको नींद कैसे आती है रात को? हिंदुओं के साथ छल करने वाला बच नहीं पाएगा, आप ये जान लीजिए। आप छल करके बच नहीं पाएंगे। आप लोगों का अंत, ईश्वर न करे, बहुत दुखद अंत होगा। मैं एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं, आप समय रहते चेत जाइए। ये जो सिंबोलिज्म है ना, ये मारक है। आपने ये दुस्साहस कैसे किया कि आप मियां को लेकर के बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम साथ डूबेंगे, साथ साथ मरेंगे? वो आपका साथी है। क्यों पाकिस्तान बनवाया उसने? साथी है आपका वो। आप हिंदुओं के साथ छल कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। एक ही बात समझ में आती है और उसको मैं सत्य मानता हूं, जब तक कि कोई दूसरा मुझे सिद्ध न करे कि मैं गलत हूं। यह है कि आप में हीनता है। आप अपने आप को निकृष्ट मानते हैं, निम्न मानते हैं। आपके लिए ये क्षोभ का विषय है, ग्लानि का विषय है कि आप हिंदू हैं। आपको सऊदी अरब से लेकर कतर तक मुसलमानों के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, और फिर इंग्लैंड से लेकर के अमेरिका तक ईसाइयों के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। प्रमाण पत्र नहीं चाहिए आपको तो वो है हिंदू। हिंदू का कोई प्रमाण पत्र आपको नहीं चाहिए, इसीलिए आप इतना करते हैं। लेकिन आप ये गलतफहमी मत पालिए, आप इस भ्रम में मत रहिए कि हिंदू कोई बेचारा है, उसके पास विकल्प नहीं है। हिंदू तब भी था जब इस देश में औरंगजेब था। हिंदू तब भी था जब इस देश के ही एक हिस्से में फ्रांसिस जेवियर जैसा नरपिशाच था। हिंदू तब भी था जब कॉर्नवालिस था, जब यहां पर अंग्रेज ईसाई थे, और हिंदू आज भी है। तो हिंदू अपने दुर्दिन भी देख चुका है, और हिंदू आगे क्या देखेगा ये तो ईश्वर जानता है। लेकिन आपका क्या होगा ये आप सोचिए। आपको हिंदुओं ने बनाया है, आप कहां जाएंगे इसका पता नहीं होगा। आज नेहरू की आत्मा क्या सोच रही होगी? नेहरू के नाम पर आज लोग थूकते हैं। क्यों थूकते हैं? क्योंकि वह हिंदू द्रोही था। क्यों इंदिरा गांधी को नहीं मानते? क्योंकि वह भी हिंदू द्रोही थी। करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था। राजीव गांधी, पशुपति नाथ को अपमानित करने वाला व्यक्ति, कैसे मारा गया? इंदिरा गांधी कैसे मारी गई? सब आपके सामने है। इसलिए इतिहास बहुत क्रूर होता है। इतिहास अपना हिसाब बराबर कर देता है। और अजीत डोभाल जी को मैंने सामने बैठ के सुना है। मैं भारत सरकार में अधिकारी था।
मैं बहुत उनका सम्मान करता था, अब नहीं करता हूं। किस लिए करूं? आप अपने आप को समझते हैं कि आपके जैसा कोई विलक्षण प्राणी नहीं है, बहुत दिमाग है आपके पास, तो आप कुछ भी हो, लेकिन यदि मुसलमानों को पटाने में यदि आप लगते हैं तो मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में आप कुछ नहीं है, आप तुच्छ हैं। और मुझे आप पर कोई गर्व नहीं है, कोई गर्व नहीं। जिसने आपको वोट नहीं दिया, क्यों वोट नहीं दिया? क्योंकि वो आपको समझता नहीं। जो हाल संघ का किया है मुसलमानों ने, वही हाल आपको किया हुआ मुसलमानों। संघ अपनी गर्दन कटवाने को तैयार है, लेकिन फिर भी मुसलमान आपको मानने को तैयार है। दो चार अपवाद को छोड़ दीजिए। क्यों केंद्र में कोई मंत्री नहीं है मुसलमान? एक एमपी बना लेते हैं ना आप, क्यों नहीं बनवा लेते आप? कोई वोट देता है आपको? अरे थूकने नहीं जाता, आपको वोट देगा वो। ऊपर से आए दिन आप उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। एक डीजीपी है बिहार में, वो कहता है तिलक चंदन सब हटा दो, वर्दी पहन के नहीं चलेगा। अरे तुम कौन हो भाई? तुम मियां हो? तुम कौन हो? तुमने ये कोई आदेश निकाला कि भाई तुम ड्यूटी करते समय नमाज समय भी होगा तो नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तुम वो सफेद जालीदार टोपी नहीं लगा सकते हो? कहा तुमने? मुझे पूरा विश्वास है एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि उसके बिना यह राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता, इसका भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। वह एकमात्र विकल्प है हमारे सामने, वो मुझे पता है, मुझे ज्ञात है। मुझे यह भी ज्ञात है कि इस्लाम और ईसाइयत इस संसार से दोनों मिट जाएंगे। यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि जो प्रकृति विरुद्ध है वो जीवित नहीं रह सकता। इस्लाम प्रकृति विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है, इसलिए वो मरेगा। जो बचेगा वो केवल सनातन होगा। इसलिए आप डरिए, इस तथ्य को ध्यान में रखिए और ये लल्लो चप्पो का खेल बंद कीजिए। आपको मुसलमान की चिंता है, मुसलमान का विशेष बताइए। अगर आपको इंडस्ट्री की चिंता होती, इंडस्ट्रीज को लेकर बुलाते आप, उसमें सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते। शिक्षा की बात ही सबको लेके आते। अरे आरटीई को मुसलमानों ने ठेंगा दिखाया है। आप में यदि इतनी भी 2% भी आत्म आत्मबल होता तो आप उस कानून को बदल देते। आरटीई भारत सरकार का संविधान सम्मत कानून को जूते के नीचे मुसलमान रौंदता है, जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन। ईसाई रौंदता है, हिंदू रात दिन सब कुछ सहन कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। हाँ, वो दिन दूर है अब, वो बहुत पुराने दिन हो गए जब हिंदू कम जानता था। अब हिंदू सजग है, सचेत है, हिंदू जानता है। इसलिए आप हिंदुओं के साथ छल नहीं कर सकते। तो चाहे आप अजीत डोभाल हो, चाहे राजनाथ सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो, हिंदुओं का के साथ छल बंद कीजिए। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर किसी दिन किसी और विषय पर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम।